हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, अगर आप बिल्कुल ही ज़ीरो लेवल से इंग्लिश को पढ़ना लिखना और बोलना सीख रहे हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आता है कि हम कैसे और कहां से इंग्लिश को पढ़ने की शुरुआत करें, तो आज का ये वीडियो देखने के बाद आप इंग्लिश को पढ़ना भी सीख जाएंगे और उनका सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करते हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है या फिर उनकी वर्ड मीनिंग क्या होती है, वो सब भी आप सीखने वाले हैं। इसीलिए क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है और आज सीखेंगे आप पैटर्न वाइज इंग्लिश को पढ़ना और लिखना। तो आज का हमारा टाइटल है फ्रेंड्स, हाउ टू रीड इंग्लिश। इंग्लिश को हम किस तरीके से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स, कुछ वर्ड्स लिखे हैं मैंने। इनमें क्या है, सभी में आप देख रहे होंगे डबल ई कॉमन है, यानी कि आपको यहाँ पे डबल ई सभी वर्ड्स में दिख रही है। तो जब किसी भी वर्ड में आपको डबल ई दिखे तो उसको आपको कैसे पढ़ना है, ई पढ़ना है, यानी कि जो बड़ी ई की मात्रा होती है इस तरीके से आप पढ़ेंगे। तो एस डबल ई डी है, तो एस से क्या सा ही तो बनता है, तो हमने यहाँ पे सा बना दिया। और बड़ी ई डबल ई से मैंने अभी आपको बताई थी बड़ी ई की मात्रा होगी, तो ये हो गया सी। और डी से क्या हो गया, ड, तो ये क्या हो गया, सीड। ऐसे ही एन डबल ई डी है, तो इसको हम एन से ना पढ़ लिया और डबल ई से बड़ी ई की मात्रा और डी से क्या हो गया, ड, नीड। पी डबल ई पी है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, पी से बन गया पा और डबल ई से बड़ी ई की मात्रा और फिर से पी है तो एक और पा, पीप। ऐसे ही एम डबल ई टी है, तो एम से बन गया मा और डबल ई से हो गई ई की मात्रा और टी से क्या हो गया, ट, तो ये हो गया मीट। इस तरीके से है। देखिए एस एच डबल ई पी, तो एस एच से क्या बनता है फ्रेंड्स, शा बनता है और डबल ई से बड़ी ई की मात्रा शी हो गया और पी से हो जाएगा प, तो ये हो गया शीप। चलिए अब इनकी वर्ड मीनिंग भी देख लेते हैं कि सीड, सीड मीन्स क्या होता है, सीड मीन्स होते हैं बीज। नीड का मतलब होता है ज़रूरत, आवश्यकता। पीप की हिंदी मीनिंग क्या होती है, झांकना। जैसे कोई किसी चीज़ को झांक के देखता है, यानी कि छुप के और झांक के देखता है, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं हम पीप। ऐसे ही एम डबल ई टी है, तो इसको हम पढ़ेंगे, मीट पढ़ा था हमने और मीट का मतलब होता है मिलना। और एस एच डबल ई पी शीप मीन्स क्या होता है, भेड़ होती है। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अभी अभी लाइक कर दीजिए और हाइप करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, हाइप ज़रूर कीजिए। अब है डब्ल्यू एच डबल ई एल, तो इसको कैसे पढ़ेंगे हम, डब्ल्यू एच डबल ई एल को पढ़ते हैं फ्रेंड्स व्हील। क्या पढ़ते हैं, व्हील। व्हील का हिंदी मीनिंग होता है पहिया। अब है एस डबल ई, तो इसको क्या पढ़ेंगे आप, सी पढ़ेंगे। पहले हम इनके प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं, यानी कि उच्चारण देख लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको वर्ड मीनिंग भी बताऊंगी। फिर देखिए एस डबल ई के है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, सीक। डब्लू डबल ई के है, तो इसको हम वीक पढ़ते हैं। और एफ आर डबल ई है, तो एफ आर को हम क्या पढ़ेंगे, एफ से तो हम फा बनाते हैं और इसमें लग गया है आर, तो आर का मतलब हो गया यहाँ पे आधा र बनेगा, इसीलिए तो एफ के बाद आर दिया है। अगर आधा रा नहीं बनता तो हम क्या लिखते, ए लिखते बीच में, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे फ्र और डबल ई से हो गई यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा, तो ये हो गया फ्री। तो सी की हिंदी मीनिंग क्या होती है, देखना। और सीख का मतलब होता है ढूंढना, खोजना। वीक का हिंदी मीनिंग क्या होता है, सप्ताह। और फ्री की हिंदी मीनिंग क्या होती है, आज़ादी, स्वतंत्रता, यानी कि स्वतंत्र। फ्री मीन्स स्वतंत्र, फ्री मीन्स आज़ाद। अब है देखिए के डबल ई पी, तो हम इसको पढ़ेंगे कीप। जी डबल ओ डी है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, गुड। एल डबल ओ के है, तो इसको हम
लुक पढ़ते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे मैं कभी भी वीडियोस डालती हूँ तो उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक ज़रूर पहुँचेगा। अब है WOOD, तो इसको हम पढ़ेंगे वुड। STOOD है, तो एस के बाद देखिए यहाँ पे भी टी आ गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ है, एस यहाँ पे आधी बनेगी और टी है तो ये हो गया स्टूड। चलिए अब इनकी हिंदी मीनिंग देखते हैं। तो कीप की हिंदी मीनिंग क्या होती है? कीप मीन्स होता है रखना, गुड मीन्स अच्छा, लुक मीन्स देखना, वुड मीन्स लकड़ी, और स्टूड की हिंदी मीनिंग होती है समझना। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे इन वर्ड्स में क्या है, सी के सभी में कॉमन है। तो जो सी के होगी इसका प्रोनाउंसिएशन हमें क्या करना है, का करके करना है। जैसे BACK है तो BA को हम पढ़ेंगे बै, और CK का हो जाएगा क, तो ये हो गया बैक। JACK है तो जैक। LOCK है तो LO को हम लॉ पढ़ेंगे, और CK का क, तो ये हो गया लॉक। BLACK है तो BL को हम ब्ला करके पढ़ेंगे, और ACK का हो गया एक, तो ये हो गया ब्लैक। ऐसे ही CACK है तो इसको कैसे पढ़ेंगे, CA को हम पढ़ेंगे के, और CK को पढ़ लेंगे क, तो ये क्या हो जाएगा केक। BACK बैक, बैक की हिंदी मीनिंग क्या होती है, बैक मीन्स होता है वापस, और बैक की हिंदी मीनिंग पीछे भी होती है, ठीक है। यानी कि बैक वापस पीछे दोनों का मतलब तो सेम होता है। JACK है तो जैक तो नाम होता है किसी का, जैक। LOCK है तो इसको लॉक पढ़ेंगे, और लॉक की हिंदी मीनिंग क्या होती है, ताला, बंद करना। BLACK ब्लैक मीन्स क्या होता है, काला। और केक की हिंदी मीनिंग तो आपको मालूम है, केक ही होती है। अब है बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल, तो आपको बहुत ही ध्यान से समझना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और देखिए यहाँ पे है इन वर्ड्स में फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि पहले हमारा कॉन्सोनेंट है, फिर ए वॉवेल है, फिर से कॉन्सोनेंट है, और लास्ट में क्या है, ई है। इन सभी वर्ड्स में क्या है, यही है सभी में, कॉन्सोनेंट ए, फिर कॉन्सोनेंट, और फिर लास्ट में ई। इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं उसे हम कैसे पढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पे RATE है तो आर को हम क्या पढ़ेंगे, आर को हम ड्रा पढ़ेंगे। पहले तो सबसे पहले रूल आप देख लीजिए कि इनमें हमें ई का प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण नहीं करना है, यानी कि हमें ई को नहीं पढ़ना है। तो RAT को आप क्या पढ़ेंगे, राटे पढ़ेंगे, नहीं, क्या पढ़ेंगे, रेट। अब देखिए यहाँ पे जो ए है इसका प्रोनाउंसिएशन हमने क्या किया है, ए ही किया है, तो इसको हम करते हैं रेट। RAT को क्या पढ़ेंगे, रेट। ऐसे नहीं पढ़ेंगे हम, राटे, डाटे, गाटे, माटे, इस तरीके से नहीं पढ़ा जाता है। तो इसको हमने रेट पढ़ लिया, और DATE को क्या पढ़ेंगे, डेट। GATE को क्या पढ़ लेंगे, गेट। MATE को हम पढ़ेंगे मेट। HATE को क्या पढ़ेंगे, हेट। और FATE को हम पढ़ते हैं फेट। PLATE है तो PLATE को हम PL को क्या पढ़ेंगे, प्ला पढ़ेंगे, और ATE को पढ़ लेंगे एट, तो ये हो गया प्लेट। ऐसे ही SLATE है तो SL को हम स्ला पढ़ेंगे, और ATE को पढ़ेंगे एट, तो ये क्या हो गया, स्लेट। और SLAVE है तो SL को हम पढ़ेंगे स्ला, और AVE को पढ़ेंगे एव, तो ये क्या हो गया, स्लेव।
अब देखिए फ्रेंड्स, रेट, रेट की हिंदी मीनिंग क्या होती है? रेट मीन्स होती है दर, कीमत, किसी भी चीज़ की दर। DATE, डेट की देखिए दो हिंदी मीनिंग होती है। एक तो डेट की हिंदी मीनिंग होती है दिनांक, तारीख, और दूसरी हिंदी मीनिंग क्या होती है? डेट मीन्स फ्रेंड्स खजूर भी होता है। इसके बाद है GATE, तो गेट मीन्स क्या होता है? गेट मीन्स होता है दरवाजा। और MATE की हिंदी मीनिंग क्या होती है? साथी। जैसे आपके क्लासमेट होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? क्लास के साथी होते हैं वो हमारे। अब है HATE, तो हेट को हम हिंदी मीनिंग, हेट की हिंदी मीनिंग क्या होती है? घृणा, नफरत। FATE, फेट मीन्स क्या होती है? हमारी किस्मत, भाग्य। PLATE, प्लेट, प्लेट की हिंदी मीनिंग क्या होती है? तस्तरी। प्लेट को इंग्लिश में हम बोलते हैं प्लेट, और हिंदी में क्या बोलते हैं? तस्तरी। इसके बाद है SLATE, तो स्लेट, स्लेट मीन्स क्या होती है? पट्टी। स्लेट मीन्स क्या होती है? पट्टी। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट है वर्ड हमारा SLAVE, तो और स्लेव की हिंदी मीनिंग क्या होती है? स्लेव मीन्स होता है सेवक, दास। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।